वंदे महापुरुष तीर्थारविंदम। प्राण गोपाल गोस्वामी से प्रसंग आरंभ हुआ था परसों। थोड़ा सा होने पर कुछ शुरू हुआ तो उसको बंद कर दिया था। वही पाठ अब आगे चल रहा है। प्राण गोपाल पूर्वी बंगाल के एक गांव में उत्पन्न हुए थे। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश कहलाता है। बचपन से उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। एक बार कुछ एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता का वर्णन किया। कुछ देर तो अतीत बेहोश ही रहे। तब उनकी अवस्था जाने में रहती थी। 4 बरस के थे, पिता का देहांत हो गया। घर में निर्धनता थी। निर्धनता और बढ़ गई। पिता की एक शिष्य इन्हें अपने साथ अपने गांव में जो है वहाँ एक टूरी में एक बंगाली विद्यालय में इनको भर्ती करा दिया। सूर्य वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत अधिक अध्ययन कर लिया था। घर पर तो भक्ति के पैसे न थे, पर सड़क पर गैस की रोशनी बढ़ा करती थी। नागोपाल जल्दी ही भारतीय वाङ्मय में भक्ति साहित्य और ज्ञान साहित्य में प्रवीण हो गए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का विशद अध्ययन किया। उसमें उनकी रुचि जागी। उनको लगा कि आज के कष्ट काल में भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिससे कम से कम मन को शांति मिल सकती है और व्यक्ति चाहे तो धीरे धीरे परम शांति भगवान की कृपा प्रसाद की प्राप्ति कर सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भागवत के जनता में पाठ करने आरंभ कर दिए। श्रीमद् भागवत का पाठ उनका बहुत सुंदर हुआ करता। उनके भागवत पाठ में बड़ी बड़ी दुख आती, सब प्रकार की दुख आती, सबको बहुत सुख मिलता। एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे तो उनके श्रोताओं में एक अच्छी लगी आनंद किशोर गोस्वामी के उपस्थित थे। इनकी कथा की शैली और व्याख्या से भी अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इनके साथ मैं अपनी कन्या सरोजिनी का विवाह कर दूंगा। ऐसा घर भर कहाँ मिलता है। फिर पता चला कि घर में तो इनके नितांत निर्धनता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही कन्या को उस घर में जाकर भगवान का नाम धन तो मिलेगा, भगवान का प्रेम धन तो मिलेगा, भगवान की कृपा होगी उस पर। और उन्होंने अपनी कन्या सरोजिनी का विवाह प्राण गोपाल गोस्वामी के साथ कर दिया। जब वो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है तो भगवान उसका प्रबंध कर भी देते हैं। प्राण गोपाल गोस्वामी अपने परिवार को लेकर नवदीप चले गए। किराए पर लेकर एक छोटा सा मकान उसमें रहने लगे। वहां भी उन्होंने भागवत का पाठ आरंभ किया। उस पाठ में एक श्रोता थे बाबा गोविंद दास। बाबा गोविंद दास बड़े प्रभावित, बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास श्री राधा कृष्ण की सेवा थी। अपने सेव्य ठाकुर का नाम उन्होंने रखा था मदन मोहन ठाकुर। बाबा प्राण गोपाल से मिलकर बोले कि भैया मैं वृंदावन जाना चाहता था, पर मेरे पास इन मदन मोहन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं इनको वहां ले जाऊं तो सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, खोज में था
जो उनकी ठीक व्यवस्था रख सके। अब मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास घर है, जमीन है, ये ठाकुर जी मदन मोहन ठाकुर है, सबका सब तुम्हें समर्पण कर जाऊं। उनके आग्रह पर राम गोपाल ने स्वीकार कर लिया। सोचा देखो भगवान ने जो मुझे चाहिए था उसकी परिपूर्ति तो कर दी थी। अब इनको प्रसन्नता ये न थी कि घर का प्रबंध सुचारू रूप से चलने लगा। थोड़ी सी जमीन थी वो मिल गई, एक छोटा सा घर था वो भी इनको अपना मिल गया। इनको प्रसन्नता ये थी कि मदन मोहन ठाकुर ने, श्री राधा कृष्ण ने अपनी सेवा अपनी इच्छा से इनको स्वयं प्रदान किए। ठाकुर ने मुझे अपने सेव्य समझा, अपनी सेवा करने के योग्य समझा। ये संतोष इनके घर में, इनके मन में बहुत गहरा घर कर गया। बड़ी प्रसन्न हुए। तन मन धन से राधा मदन मोहन की सेवा में जुट गए। जहाँ जहाँ इनके भागवत पाठ की सराहना होती, कहते थे मेरी सराहना न करो, ये तो मेरे गुरुदेव का कृपा प्रसाद है जिन्होंने मुझे भागवत पे लगाया, जिन्होंने मुझे सत पर लगाया। गुरु कृपा को बहुत महत्व देते थे। बंगाल के सभी गांवों में भागवत पाठ करके जिन्होंने वहाँ के बूढ़े बच्चे सभी को जैसे पागल कर दिया। अब तो कई गोस्वामी गण जो एक प्रकार के गुरु माने जाते हैं, ये स्वयं भी गोस्वामी थे, पर इनकी आयु से बड़े बड़े गोस्वामी इनके भागवत पाठ में आने लगे। बहुत से धनाढ़ व्यक्ति आने लगे और कईयों ने इनके चौन में समर्पण कर दिया। हम आपके हैं, हमारे संबंधन पर आपका अधिकार है, आप जब चाहे जो चाहे हमें आज्ञा दी, हम उसको अपनी ओर से पूरा परिपूर्ण करेंगे। इनके श्रोताओं एक थे चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास बहुत बड़े देशभक्त माने गए और देशबंधु चित्तरंजन दास अपने समय के बहुत बड़े वकील, एक प्रकार के बैरिस्टर थे। एक दूसरे श्रोता जो इनके यहाँ आने शुरू हो गए और बहुत श्रद्धा से इनका पाठ श्रवण करते थे, वो साहित्य के प्रधान पुरुष शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आज भी लोग पढ़ते हैं और उनका कहीं कहीं फिल्में भी बनी। एक हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं C.R. दास प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। उनके भाई थे P.R. दास, वे भी उनकी भांति प्रसिद्ध थे। वो भी इनके श्रोताओं में थे। उनकी भी इनके प्रति बहुत श्रद्धा हो रही थी। उन्होंने तो अपने घर में जाकर इनका भागवत पाठ आग्रह पूर्वक बिठाया। उसमें बड़े बड़े लोग आए, सभी लोग इनसे बड़ी प्रभावित होती थी। एक बार ढाका की बात है, प्राण गोपाल गोस्वामी श्रीमद् भागवत का व्याख्या पाठ कर रहे थे। बहुत भाव में थे, बहुत मुदित होकर, आत्म मस्त होकर इस भागवत की व्याख्या कर रहे थे। वहाँ पर कुछ एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो भगवान को मानता नहीं था और था बड़ा गंभीर पाखंडी। उसका लोग अमान नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत बड़े पद पर, किसी बड़े सरकारी पद पर वो आसन्न था, तो बहुत से लोग अच्छा नहीं समझते थे। पर उनके अधिकारी महोदय के सामने कुछ कहने में लड़के घबराते थे। वो इनको जब श्रीमद् भागवत में राजपंच अध्याय का प्रसंग आया तो भांति भांति के प्रश्न करने लगा, जानबूझकर करने लगा। एक तेज सोचता था कि उत्तर न दे सकेंगे तो इनका
का सबको पता लग जाएगा, इतने है नहीं जितना हम लोग समझते हैं। दूसरा, उसके मन में ये भी था कि धर्म की बातें करना कोई अकल की बात नहीं है, तो भावुक भक्त मूर्ख लोग क्या करते हैं, अरे क्या करताल बजाने की कीर्तन करने तो भगवान मिल सकते हैं। भगवान तो बड़े बड़े योगियों को बड़ी बड़ी साधना के बावजूद नहीं मिलती, कीर्तन करने से करताल बजाने से भगवान मिल जाए, असंभव बात है। वो भगवान को सचवाची को मानता ही नहीं था। जब बार बार वो इनके पाठ आक्षेप करता, कोई प्रश्न करता, तो इनको लगता कि व्याख्या पाठ में बहुत विघ्न पड़ रहा है, छोटा सा उत्तर लेकर आगे बढ़ जाती। सोचते थे कि अपने आप समझ लेगा कि पाठ में बाधा पड़ती है तो अभी ये विक्षेप डालना बंद कर देगा। लेकिन जब वो रास पंचाध्यायी तक पहुंचे, आधी भागवत कृष्ण की थी, दशम स्कंद का आरंभ हुआ, भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला हुई, उसके बाद भगवान का गोपियों के साथ रास हुआ। वो 5 अध्याय रास पंचाध्यायी कहलाते हैं, सभी भाई बहन जानते हैं। भगवान अपितारा योग मायाम आश्रिता। यहाँ से श्रीमद् भागवत पंचाध्यायी का गोपिकाओं के श्री कृष्ण के रास का प्रसंग आरंभ होता है। इस प्रथम श्लोक की बड़ी महत्ता है, क्योंकि इसमें पहले कह दिया भगवान ने गोपियों के साथ रास करने का संकल्प किया। भगवान ने किया, श्री कृष्ण ने। कई लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण तो एक ऐतिहासिक महापुरुष है, उनके तो माता पिता है, उनका जन्म हुआ, परमात्मा नहीं है। सुखदेव जी ने जो शब्द प्रयोग किया यहाँ पर, वो श्री कृष्ण न करके भगवान का। भगवान का मतलब सब प्रकार का दुनिया में जो ऐश्वर्य होता है, जो पहले ही प्राप्त हो। तो जिसको छहों प्रकार का, जिसको समग्र ऐश्वर्य प्राप्त है, उस व्यक्ति को किसी गोपियों से या किसी अन्य व्यक्ति से क्या लेना देना हो सकता है। सुखदेव जी ने श्लोक का आरंभ, कथा का आरंभ किया भगवान अपितारा कि भगवान अपने गोपिकाओं के प्रेम को देखकर उनको पुरस्कृत करने के लिए वंशी बजाकर अपने पास बुलाया। सुखदेव जी ने भगवान शब्द क्यों प्रयोग किया ये तो वो जाने, या तो उनके मन में यही था कि भगवान की लीला है, लोग इसे किसी महापुरुष की लीला न समझ लें, और या उनकी वाणी सुंदर की जैसा उस समय रुचिकर लगा, तुक लगा, वैसा उन्होंने पढ़ाया। अब बड़े आश्चर्य की बातें, महापुरुष की बातें महापुरुष जाने। लेकिन इस श्लोक की व्याख्या में ये कहा गया कि भगवान ने परमात्मा ने बुलाया, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, 3 लोक के स्वामी है, उन परमात्मा ने जो अव्यय है, अक्षय है। भगवान अक्षय है, उनका क्षय नहीं होता। परमात्मा अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। परमात्मा अनामी है, उनके नाम लोग रख दे, उनका अपना कोई नाम नहीं है। नाम तो जन्म के बाद रखा जाता है, भगवान ने जन्म ही नहीं हुआ, नाम कोई क्या रखेगा। भक्तों को जो अच्छा लगा उन्होंने सुनाम रख दिया। स्त्रियों का पालन करते थे तो व्रत के लोगों ने गोपाल कहने लगे। गोवर्धन धारण किया तो गौओं की रक्षा की, तुझका ध्यान दो काम है, उन्होंने उनका अभिषेक किया। उसने कहा कि हमारी इंद्र तो आप हैं, हमारी असली स्वामी आप हैं। इंद्र औरों के स्वामी हुआ करें, हमारे स्वामी तो आप ही कृष्ण। गोविंद, जो गैयाओं की रक्षा करते हैं वो भगवान गोविंद कहलाते हैं, तो उनका नाम गोविंद पड़ गया। ये सारे नाम उनके बाद में भक्तों ने रख दिए। सच बात ये सब पेट नेम है, ये तो जो घर के प्यार के नाम है, जो आप चाहे रखें। अब भाई बहन मुझे भाई सब कहते हैं, 90 वर्ष के 95 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग लोग भी, 4-4 वर्ष के छोटे बच्चे भी, तो नाम पड़ गया। ये कोई संबंध नहीं बन गया, ये तो नाम पड़ गया। हम तो चलो साधारण लोग हैं, लेकिन भगवान तो साक्षात परमात्मा जब अवतार ग्रहण करके आए तो भक्तों ने जो उनकी लीलाएं देखी, उनके गुण देखे, उनके अनुकूल उनके नाम रख दिए। भगवान का अपना कोई नाम नहीं। वंशी जो वंशी धारण करते हैं, ये नाम आपने लोगों ने भक्तों ने रख दिया। इस प्रकार भगवान के जितने नाम है आप ध्यान करने के लिए
या तो गुण पर है, भगवान के किसी गुण को लेकर है, वंशी अच्छी बजाते हैं तो वंशीधर हो गया नाम, और या लीला पर है गोवर्धन को उठाया तो गोवर्धन काली नाम बन गया। भगवान के नाम गुण प्रधान है या लीला प्रधान है। जन्मा भगवान का जन्म नहीं हुआ तो फिर उनका नाम पहले कोई, उनका नाम जन्म के बाद कोई कैसे रखता। कृष्ण नाम पड़ा, सबको अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं इसलिए। जब प्राण गोपाल स्वामी पंचाध्याय की प्रसंग पर पहुंची, भाव में आ गए, भाव रंग होकर धारा प्रवाह इस प्रकार बोली जा रही थी जैसे उनको संस्कार का होश न हो, देह का होश न हो। उस समय उन सज्जन को जो इनसे द्वेष रखते थे बड़ा बुरा लगा। एक श्लोक न बोल न पाए कि अपना कोई प्रश्न बीच में कर दे, एक श्लोक न बोल न पाए कि अपना कोई प्रश्न बीच में कर दे। एक स्थान पर तो गोसाई जी से रहा न गया, उनको क्रोध आ गया, अरे चुप रहो, बस इतना बोले। गोस्वामी जी को क्रोध आ गया। हमारे महात्मा कहते हैं कि जो क्रोध अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपनी गरज अपनी मतलब पूरा करने के लिए किया जाता है, वो तो बड़ा बुरी बात है। ऐसा क्रोध किसी पर न करना। कोई तुम्हारी कामना की पूछ में बाधा डाले तुम उस पर क्रोध करो, कोई तुम्हें बड़ा आदमी न माने तुम उस पर क्रोध करो, कोई तुम्हारा पैसा कमाने बाधा डाले उस पर तुम दुश्मनी कर दो, बैर बांट लो, ये सब क्रोध बहुत बुरा है। नाथ नरक को द्वार, ये तो नरक को ले जाने वाला है। लेकिन एक सात्विक क्रोध भी है, एक गुणातीत क्रोध भी है जो अपने भले के लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए, और जिस पर क्रोध किया जाए उसके भी भले के लिए और कोई उपाय न होने पर किया जाता है। गोसाई जी ने, प्राण गोपाल गोस्वामी ने इस श्रोता पर क्रोध किया। सच बात ये क्रोध का साक्षात किया, मन में तो क्रोध नहीं था, मन में तो उसके हित चिंतन था। अरे कोई कथा सुनेगा, बजाय बार बार प्रश्न करने की, बाधा डालने के, अगर ये कथा सुनेगा तो इसका लाभ होना चाहिए, माने या न माने, कथा की वस्तु शक्ति इसको लाभ प्रदान करेगी। वस्तु शक्ति की व्याख्या कई बार पहले आ चुकी है। पानी की वस्तु शक्ति गीला करना है, आप माने या ना माने, आप जाने या न जाने, पानी में हाथ डाल दे बाहर निकालो गीला होगा। कोई अनजाने में अग्नि में हाथ डालकर जलेगा। तो जैसे पानी की वायु शक्ति है, पानी की वस्तु शक्ति सहज स्वभाव, पानी की वस्तु शक्ति गीला करना है, अग्नि की वस्तु शक्ति जलाना है। इस प्रकार उस ने सोचा भगवान के नाम और कथा की वस्तु शक्ति पवित्र शुद्ध करने की है। तो ये व्यक्ति कथा तो सुन नहीं रहा, अपनी कथा में अपने भले में अपने पांव को घड़ी मार रहा है, कथा न सुन करके, बाधा डाल करके। दूसरे कथा में बाधा डालना एक पाप भी है, इससे व्यक्ति को पाप लगता है, उसको अगले जन्म को दुख भोगने पड़ रहे हैं। वो साईं जी भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक स्थान पर रुष्ट होकर कहा चुप रहो। उसी समय वो व्यक्ति गूंगा हो गया, बस बुम 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 कर बोला ना जाए, गूंगा हो गया। चारों तरफ देख, कभी गोसाई जी को देख, फिर उसके मन में ये भी आ गया कि गोसाई जी को जिंदगी ऐसा कहते, स्वयं तो शायद उनकी आज्ञा का पालन न करता, प्रकृति ने आज्ञा का पालन करवा दिया, भूल नहीं सकता है। कुछ देर तो बैठा रहा, फिर कथा समाप्त होने का उसके नयनों में जल भर आया। गोसाई जी के पास गया, उनके चरण माथा टिकाया। गोसाई जी ने कहा तो कुछ बदला सा है, ये माथा टिका रहा है, उसको देखा तो कुछ बोला नहीं। गोसाई जी ने प्रश्न किया, फिर नहीं बोला। गोसाई जी ने कहा भैया क्या बात है, मैंने कहा था कथा में मत बोलो, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे से मत बोलो, अच्छा कहो क्या सेवा करूँ। तब उसने मुंह की तरफ करके कहा कि बोली नहीं है, ये भी नहीं काम कर रही। गोसाई जी के नयनों में करुणा के कारण जल भरा है। अरे भैया मैंने तो अपनी ओर से ये सोचा नहीं था कि इसकी वाणी बंद हो जाएगी। उन्होंने श्री भगवान को अर्पण की गई एक माला उसकी माथी से छुआ दी, वो बोलने लगा।
पूर्व काल में इस प्रकार के चमत्कार हो जाया करते थे। क्यों हो जाते थे और अब क्यों नहीं होते मुझे ऐसा पता नहीं लगा। वैसे वाणी समय पहले जमाने के बहुत चमत्कार आते हैं, मेरा विश्वास है कि उस सच लिखा है, सचमुच होती थे जैसे घटना का। ये घटना तो लगभग सन 1900 की है, 1905 या 1910 की है। लेकिन आजकल इस प्रकार के चमत्कार होते मैंने कहीं भी नहीं देखे। अपने जो हमारी संत मंडली वृंदावन में वहां भी नहीं देखे। श्रद्धालु मानते हैं तो अलग बात है, चमत्कार हम उसे कह रहे हैं जो कि नास्तिकों को, अनजान लोगों को सबको दिखे वो चमत्कार है। तो ऐसे चमत्कार मैंने वृंदावन जाता हूँ कभी कभी तो बहुत संत मंडली है जिनका मैं श्रद्धालु हूँ या पता नहीं क्या है वो जो मानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी उनके प्रति भावना है तो मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। तो वहां के जो श्रद्धालु लोग बड़े चमत्कार सुनाती है। मुझे एक भी चमत्कार उनका नहीं लगता, उनकी भावना लगती है। भावना की पवित्रता है, अच्छी बात है, जहाँ भावना है वहाँ चमत्कार हो जाता है। लेकिन चमत्कार की परिभाषा हमारी ये कि सबको दिखे, अनजान लोगों को पता लगा अरे ऐसा हो गया वो मानता है। जैसे गोसाई जी का हुआ, उन्होंने तो अचानक चुप रहो भैया, तो कथा में बाधा डालते हो, उसकी वाणी बनी बोलती बंद हो गई। और जब गोसाई जी ने ठाकुर जी का प्रसादी रुमाल जिसके माथे से लगाया वो बोलने लगा, ये बात सभी श्रोताओं के सामने हुई। वो जो अंधविश्वासी अश्रद्धालु था उसको भी विश्वास हो गया कि भगवान होते हैं, भगवान की कथा अच्छी होती है, भगवान के वक्ता भी होते हैं, सब बात समझ आ गई। इस प्रकार के चमत्कार जो सभी के फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी, ऐसे चमत्कार मैंने वृंदावन में कभी नहीं देखे। सुने बहुत है, जब मैं ये बात करता हूँ तो बहुत से लोग मेरे शायद अच्छा नहीं समझते, मुझे बस मेरी सच्चाई यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि होते होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखे। तो बड़े बड़े संतों का कृपा पात्र रहा हूँ, बड़े बड़े संतों का आदमी हूँ, लेकिन मैंने किसी का ऐसा चमत्कार नहीं देखा जैसा यहाँ प्राण गोपाल गोस्वामी का हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व काल में इस प्रकार के चमत्कार हो जाया करते थे, उन पर मेरा विश्वास है, पर आज लगभग नहीं होते। इसका कारण मुझे ये लगता है वो युग ऐसा था जिसमें सात्विकता अधिक थी। लोगों को देखिए आजकल जो पाप फैल गए ना, जो वृत्तियां फैल गई, आजकल हमारे यहाँ कितना पाप फैल गए, आजकल हमारे यहाँ हमारे देश में, और देखिए सारी संसार में बढ़ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको कहा क्या था पता ही होगा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं खबरों का शौकीन नहीं, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा समय नाश होता है इसमें, तो मुझे खबरों का नहीं पता होता। कोई लादी अखबार तो पढ़ भी देता हूँ, ये भी नहीं है पढ़ना नहीं है, आखिर तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अखबार पढ़ता नहीं। तो अभी अभी किसी बहन ने हिंदी का एक अखबार लाकर दिया जिसमें लिखा था कि बादल ने ऐसा किया। तो मैंने कहा बादल क्या ऐसा कैसे करेगा, पढ़कर देखा तो वो बादल कोई राजनीति थी पंजाब की। हाँ जी प्रकाश सिंह, बिल्कुल सामान्य ज्ञान परीक्षा में ये सफल हो गए, शायद सभी को पता होगा, लेकिन क्योंकि मैं अखबार पढ़ता नहीं इसलिए मुझे किसी बातों का नहीं पता होता। आज भी अगर मैं अखबार लिखूं तो मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पिछली बैकग्राउंड का नहीं पता होगा इसलिए। तो मैंने आपको इसी बात को अपने विषय में बताई। एक शेक्सपियर का फिक्रा है कि एक था गोंजालो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में गोंजालो नाम का एक बूढ़ा बुजुर्ग था। वो राजा का एक प्रकार का मंत्रणदाता सलाहकार था, लेकिन बोलता बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत शक्तिशाली रैंक मैन, बोलता बहुत था, बोलते बोलते लोग सुनते सुनते थक जाया करते थे। और एक बार राजा को उससे जहाज में बैठकर कोई बात करनी शुरू की तो उसको भूल गया बात कहाँ से क्यों शुरू की थी। तो अंत ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर उस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं द एंड फॉरगेट द बिगिनिंग। दूसरा तो ये भूल गया शुरू कहाँ से कि ये देखिए कुछ कुछ मेरी स्थिति कभी ऐसी हो जाती है। आज मैं ये भूल गया कि मैंने चमत्कारों की बात कर रही थी यहाँ से लिए। तो हाँ, तो बात ये कि अगर आप देखें देश की दुर्दशा जो अखबारों में छपी रहती है और कहाँ कहाँ मीडिया पर आती है, तो देश में दुराचार बहुत बढ़ गया है। अध्यापक बनना हो तो लाखों रुपया अध्यापक बनने के लिए बताइए,
पहले खा के इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वैसे वो भी खराब बात है। लेकिन अध्यापक को पैसे देने पड़े, गरीब लोगों को नौकरी तो है नहीं और पैसे देने पड़े। और अब तो मैंने ये भी सुना 2 बरस पहले कि रिश्वत देने के बाद कई तो लेने वाले भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम काम तो हुआ नहीं आपका और आप दोबारा यहाँ ना आना। जो पैसे थे उन्होंने खा लिए, जैसे बोलते हैं। रिश्वत खा ली। अब तक तो रिश्वत के पैसे खा रहे, रिश्वत खा रहे। देखिए कितनी दुर्दशा, कितनी दुखद बात है। मुझे ये बात सुनकर दिल को बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के लोगों को क्या हो गया। आप लोग तो, हम लोग तो जिस क्षेत्र में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये अपेक्षाकृत समृद्ध प्रांत है। यहाँ पर इतनी गरीबी नहीं है जिसकी पूर्वी भारत में है। कलकत्ता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आज भी गरीबी है। 20 बरस पहले एक भैया बिहार या उड़ीसा में थे, तो कहते थे कि मैं जिस ढाबे पर खाना खा रहा हूँ, गाँव में उनका दफ्तर था, थे बड़े अधिकारी। तो किसी वजह से वो डेपुटेशन पर साल भर या 6 महीने के लिए वहां गए थे, पूरी बात याद नहीं आ रही है। तो फूड कॉर्पोरेशन इस प्रकार की हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन HFC, हाँ जी लिमिटेड। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन की वो कोई बड़ी अधिकारी थे, चीफ एक्टिविटी ऑफिसर थे। तो वो बहुत लंबे अर्से सरकारी हुक्म से बिहार या उड़ीसा में रहे। तो एक गांव में जहां उनको लगा दिया गया, आसपास कुछ था ही नहीं, उनका दफ्तर तो था, उसके दुकानें जाके थे और अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। कहते थे कि किसी ढाबे पर खाना मिल जाए तो हम सौभाग्य समझते हैं। तो उनके सौभाग्य से एक ढाबा थोड़ी सी दूरी पर था, वहां जाकर वो खाना खाया करते थे। तो उन्होंने मुझे लिखा कि जब खाना खाकर हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर लोग इस भूखे लोग खड़े होते हैं इस आशा से कि हम उन्हें कुछ देंगे। ये देखकर उन भैया ने ऐसा कर दिया कि आधी रोटी बच गई तो बाहर सोचा कुत्ते वो डाल देंगे खराब करने के बजाय। कुत्ते से पहले कोई गरीब लपक कर ले गया, जहाँ पर कुत्तों को डालने की जगह थी, कुत्ते इकट्ठे रहते थे, वहां पर गरीब लोग आ जाते थे कि कुत्ते से पहले हम लपक लेंगे और रोटी के टुकड़े पर टूटते थे वो लोग। इस प्रकार के दुखद वृत्तांत मैंने बहुत पढ़ी सुनी है। हमारे देश में बहुत समृद्धि बढ़ गई है, लेकिन ये समृद्धि सब लोगों में बड़ी 100% तो नहीं है, बहुत कम है। हम आपसे बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। तो जहाँ दुराचार इतनी बढ़ रही है वहां पर दैविक सत्ताएं काम नहीं करती, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, तो सात्विक सत्ताएं वहां से अपने को सहयोग देना बंद कर देती। उदाहरण के लिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सत्ययुग में जब यज्ञ करती थी तो देवता तू अपना भाग आकर नहीं लाती थी। स्वर्ग से यहाँ आए, भाग लिया, आशीर्वाद दिया, चली गए। ठीक ऐसे ही जैसे कोई बड़ा उत्सव अंबानी में हो, आपके संबंधी आपको बुलाए, आप दिल्ली से आए, उत्सव में समाये, सम्मिलित हुए और जल्दी वापस चले गए। इस प्रकार देवता जाया करती थी। तो अगर तब 100% यज्ञ में देवता आगे त्रेता युग में 70% आने लगे, तो 76% काल यज्ञ में से 3 में आएंगे। द्वापर के आगे आगे ऐसा हो गया कि जहाँ पर पहले 4 यज्ञ में 4 चारों बार देवता आगे थी, अब 2 यज्ञ मानने बाकी 2 में नहीं, क्योंकि दुराचार बढ़ता जा रहा है। और कलयुग के आरंभ में कभी कभी एक देवता तो प्रारंभिक काल में आ जाते कि बाद में वो बंद हुए। अब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की प्रक्रिया ठीक नहीं है, या यज्ञ कराने वाली याज्ञ ठीक नहीं है, या कराने वाले का धन ठीक नहीं है, या कराने वाले की नीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन अब तो एक देवता भी नहीं आता, कहीं कोई देवता आते नहीं देखा तो ना गया।
युग धर्म कह लीजिए, ये जिससे कहते हैं जमाने की हवा, युग धर्म ऐसा आ गया। रीट चेक, जवाहरलाल नेहरू कहते जर्मन शब्द का प्रयोग करते थे। जवाहरलाल नेहरू जर्मन शब्द बोलते थे, रीट चेक, युग धर्म, स्पिरिट ऑफ द टाइम। जमाना ऐसा आ गया है जिसमें दैवी सत्ताओं ने अपने आप को पीछे हटा दिया है। इस दयनीय स्थिति में, इस दुखद स्थिति में दैवी सत्ताएं यहाँ नहीं आ पाती। इसलिए जो स्थिति आज से 150 बरस के पहले के हिंदुस्तान में थी, मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है कि लोग ईमानदार होते थे, भाईचारा होता था, जज्बात मोहब्बत थी, प्यार था एक दूसरे के लिए। और आज के जो दुर्दशा संबंधों की आप देख ही रहे, मेरे कहने की तो जरूरत नहीं, मेरे साथ आपको अपने अनुभव से पता होगी। तो इसलिए हो सकता है कि जो चमत्कार पहले हो जाया करते थे अब नहीं होते। कहीं कहीं भगवान की कृपा के चमत्कार मैंने लोगों के निजी जीवन में देखे हैं। भगवान की कृपा के चमत्कार लोगों के निजी जीवन में देखे हैं, सार्वजनिक में तो नहीं देखे, निजी में देखे हैं। कई मैंने आप लोगों के जीवन में जब आपसे बातचीत कभी पता लगा कि अचानक जो आपको डर था वो निकल गया और भगवान की कृपा से ठीक काम हो गया। ऐसे छोटे मोटे चमत्कार मैं इनको कहता हूँ क्योंकि बड़ी चमत्कार वो जो लोगों को सबको दिखे। इस प्रकार की बातों को भगवान की कृपा शक्ति को चमत्कार माने तो मैं कहूँगा कि मैं तो जितना बड़ा हो गया हूँ, भगवान के जलाए जी रहा हूँ, चमत्कार भगवान की मेरे पर एक हुए। लेकिन वो चमत्कार वही है जो मानते हैं उनको लगेंगे, जो नहीं मानते उनको भी लगेंगे। ऐसा नहीं वो कहेंगे नहीं भाई साहब तो आ जाएगा। तो ऐसे चमत्कार जो अनजान व्यक्ति मान जाए, नास्तिक मान जाए, ऐसे चमत्कार होते मुझे आज तक नहीं दिखते। अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संभव संसार में कुछ नहीं है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। आठ आदि के द्वारा दूसरों के गले में लगे हुए भागवत का पाठ करती थी, दूसरों को गले के लिए। कभी कभी गीता का पाठ भी कर देते थे। ठीक हो गया, बोलने लगा सबके सामने, वो सबने देखा। हाँ जी, ठीक हो गया। आस्तिक बन गया, श्रद्धालु बन गया उनका। सबके सामने ही घटना घटी, जितने लोग सैकड़ों लोग मौजूद थे सबने देखा। प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी श्रीमद् भागवत के पाठ पर बहुत जोर देते थे। वो कहते तो मेरे से भागवत सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में भागवत पढ़ा करो। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने घर में भागवत बिठा लो और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहो। चाहे तो तुम एक पेज, एक पन्ना पढ़ो, चाहे एक अध्याय पढ़ो। और भागवत के महात्मा जो लिखा है, चाहे तुम एक श्लोक पढ़ो। अगर भागवत का एक श्लोक रोज पढ़ोगे तो इस श्लोक में तुम्हारा मंगल होगा और परलोक में सुधर जाएगा अपने आप। कहते हैं विघ्न बाधाएं कम हो जाएंगी। कई ग्रह बाधाओं को मानती हैं, उनकी ग्रह बाधाएं शांत हो जाएंगी। अगर भागवत का नियमित पाठ घर में स्वयं किया जाए, एक स्थान पर बैठे जहाँ ठाकुर जी प्रसिद्ध या ठाकुर जी की श्री मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हैं, एक आसन, उसी आसन पर रोज उतने ही बजे मन लगाकर एक श्लोक में नित्य प्रति पाठ कर ले। भागवत के 18,000 श्लोक है। अगर एक श्लोक रोज पढ़ेंगे तो 18,000 दिन लगेंगे। तो अभी बड़ा लंबा जीवन पड़ा, 18,000 दिन कितने होते हैं? अगर किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति रोज एक श्लोक पढ़ने का नियम ले ले, 18,000 दिन में भागवत उसकी खत्म होगी। अब इंशाअल्लाह भगवान न करें कि उसका जीवन बीच में शांत हो जाए, तो ये उसका अपना दोष तो नहीं है, ये तो प्राकृतिक बात होगा। इससे भगवान उसको जो फल देंगे वही देंगे, पूरी भागवत करने का मिलता। हमारी धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। अपने पास से कोई बात आया नहीं कहता, जो धर्म ग्रंथ में पढ़ी है वो कहता हूँ। बचपन में छोटा था तो पढ़ने का बड़ा शौक था और घर में गरीबी आ गई थी।
पढ़ने का शौक, चली किताबें खरीदी और गरीबी घर में आ गई थी। तो कहाँ तो घर में गरीबी और कहाँ पढ़ने का शौक। तो जो हमारे अबाजान, जो हमारे पिताजी थे, उनको गरीबी की वजह से और हम बच्चों के पालन पोषण की वजह से अपने स्वाभिमान को तिरस्कृत करते हुए एक पब्लिशर के यहाँ, इंडियन प्रेस पब्लिकेशन इलाहाबाद, शायद आपने नाम सुना हो, तो उनका अंबाला में ऑफिस खोला, तो उसमें उनको काम करना पड़ा। तो वो वहाँ के लोग बाबूजी का बहुत आदर करते थे, लेकिन बाबूजी को लगता था कि बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी सोचे कि मैं कमिश्नर बनूंगा तो लड़की भी ना मिलती, ऐसी स्थिति समझिए। चलिए बात अलग हो गई। तो कभी कभी मैं पिताजी की आज्ञा है वहाँ के जो बड़े अफसर थे उनसे मिलने जाया करता, बंगाली थे वो, पता नहीं क्यों वो मुझसे बड़े पसंद होते थे मिलकर। तो मुझसे बोले कि देख तू ऐसा कर, तुझे किताबें पढ़ेगा। मैंने कहा हाँ जी मुझे बहुत शौक है। तो उनके यहाँ किताबें काम तो बहुत, जितना बड़ा ये कमरा है इससे शायद बड़ा ही होगा, किताबें लगी हुई थी। मुझे जो चाहे किताब से निकाल के पढ़ ली जाकर। तो मैं एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा, उसका नाम था ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स बहुत बड़े दुनिया के हिस्टोरियन हुए हैं, संसार का इतिहास। मेरे मन में जानने की उत्सुकता की दुनिया कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो मैं अपनी माँ से पूछा करता था, माँ मुझे ऐसे प्रश्न को उत्तर दिया करती थी, लेकिन अब किताब मिल गई तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर वो मुझे बोले कि तुम ये किताबें घर में लाया करो और पढ़ करके मुझे ऐसी कैसी बात कर दिया करना, देखो अच्छे बच्चे किताबों को गंदानी करते हैं और हमारा क्या, तो तुम दुकान का काम है ऐसा। मैं कहा अच्छा जी। तो मुझे उन्होंने इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, जैसी किताब लेकर जाता तो उस पर कोई दाग धब्बा नहीं, कोई डॉग हियरिंग नहीं। और डॉग हियरिंग जानते ना, किताब का पन्ना बोल देना कि कल को हमने यहाँ से पढ़ लिया पढ़ी। और एक गंदी बात अच्छी लगती है, इस बात मुझे कहने जो लोग अजीब से थूक लगा के इसको चाट इसको करके है ना, बहुत ये ग्रंथ का अपमान है। अरे मुंह की झूठी चीज तो भूल नहीं लगाते और जीभ को हाथ लगाकर किताब का पन्ना पढ़ते। हमारे देश में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, जितने भी किताबें छपती हैं, जितनी किताबें हैं, चाहे हाथ से लिखी है, चाहे टाइपी है, चाहे छपी है, सबको विद्या माना गया। ये विद्या देवी मानी गई। कभी अपनी जीभ से उंगली लगा के इनको मत छुओ। और कोई छूता ना तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता, दिल खराब हो जाता है ऐसा। लेकिन बहुत से बहन भाई करते हैं। और जो करेंसी नोट्स है, करेंसी नोट्स है, आजकल तो 100 रुपए या 1000 रुपए से कम का नोट को रखता ही नहीं है। हमारे पास 1-1 रुपए का नोट बड़ा अपने को समझते थे कि देखो एक हमारे पास 100 नोट है 1 रुपए के। चलो ये तो धर्म हो गया, ये अच्छी बात है, देश में समृद्धि हुई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो करेंसी नोट्स को आप गिनते हैं ना, तो अगर आप जीभ से लगाकर अंगुली और फिर गिनते हैं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो आपने अनहाइजीनिक काम करा। अनहाइजीनिक यानी कि इससे शुद्धता ही नहीं लगी वास्तव में। अब वो नोट किसी दूसरे के पास जाएगा तो जो आगे जीभ से हाथ लगाकर नोट को हाथ लगाता है, उसके जर्म आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। वो नोट किसी और के पास जाएगा, उसके कीटाणु से आपके कीटाणु ना मिले, कोई रोग खड़ा हो सकता है, कोई रोग खड़ा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आजकल नोट देखे जाते हैं, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कैच कर देती है। मेरे पास तो यहाँ आप लोगों के बच्चे आते, लड़के लड़की आते, अगर पास आके बैठता है मैं उनके कंधे पर हाथ रखते अपनी तरफ से प्यार से बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उनके सांस नहीं की तरह सांस मेरी मुंह धर कर देता हूँ, सांस रोक लेता हूँ 1 सेकंड के, अभी बिल्कुल उनके पास हूँ। अगर किसी बच्चे के मैंने मुंह पर उसको हाथ रख दिए लाड़ प्यार में तो मैं सांस ही लूंगा, मेरा स्वभाव है। बच्चों की क्या बात, अगर आप में से कोई मेरे अचानक बहुत पास आ जाए और मैं देखूं मेरा सांस इसको टच कर सकता है तो मैं अपना मुंह सर कर दूंगा। सब भाई बहन ऐसा शायद करते होंगे और जो नहीं करते उनको करना चाहिए। अरे ये तो हमारा देश है जहाँ सब कुछ चलता है। अमेरिका में एक औरत ने तलाक के लिए सरकार में हाई कोर्ट में केस कर दिया था। क्यों? बोली मेरे हस्बैंड के मुंह से बदबू बहुत आती है, साथ में मैं इनके पास ही बैठ सकती। अरे और कुछ भी अपनी पत्नियों का ख्याल ही कर लो भाई।
और आज के बाद जो पति देख ऐसा करेगा उसकी पत्नी दुआ मुझे देगी। तो मैंने आदित्य से चाहते थे बहुत बात कर दी, मुख्य प्रसंग तो रही गया, कोई अगली बात आई। लेकिन मेरे विचार से ये बात है जो मैंने आपसे कह, दूसरा प्रेरक और सूचना तो है ही, कम से कम इतना व्यवहार हुआ। आज हम प्रसंग यहाँ समाप्त कर लेते हैं।